सर्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुखारो समभावपणासनो मङ्गलाणं च सभ्ये सिंहणमम वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जयै जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धु जयै जगप्रिया महोभयवं जयै सुवर्णं भववो तित्थराणो पश्चिमो जयै जयै गुरुलोगाणो जयै महप्पा महावीरो ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेब में 50 लाख की कीमत का डायमंड लेकर के आदमी पुराने जमाने की बात रास्ते से निकल रहा है। अपने साथ जो साथी है उनकी नीयत गलत थी, उनको पता था। चोरी करने की आदत और इनके साथ ही जाना पड़े ऐसी स्थिति, 10 रात बीच में पसार करनी थी। उनको मालूम था इनकी जेब में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कभी न कभी असावध दशा में उनको रख कर के मैं ये डायमंड ले लूँगा। ये लेने के लिए सही लगा रात का समय, अंधेरे का समय उठा लूँगा। मगर ऐसा हुआ, 10 दिन तक यात्रा चली, कुछ मिला नहीं। 10वें दिन जब मंजिल नज़दीक आई तब उसने पूछा, दोस्त मैंने ये पक्का सुना था तेरे पास बहुत बड़ा डायमंड लेकर के तू निकला है और न मालूम लगता नहीं तेरे पास डायमंड। 1 मिनट में जेब से निकाल के दे दिया, ये डायमंड मेरे पास है। हैरान, अब उसको लगा कि सीधा खुलासा कर देने दे, खुली बात ही करने दे। उसने पूछा कि पता ही नहीं लगा, 10 दिन तक मैं तेरे साथ रहा और तुझे मालूम है मैं बेईमान आदमी हूँ। मेरे मन में था तेरा डायमंड मैं उठा लूँ। रोज़ रात को जागने के बाद प्रयास करता था, मगर तूने डायमंड रखा था कहाँ, पता ही नहीं चला। तब उसने बोल दिया, तेरी नीयत का मुझे पता था, इसलिए एक प्रयोग मैंने वो कर दिया। रात को जैसे ही तू सोने का प्रयास करता था, लगता था कि थोड़ी नींद तुझे लग गई, ये डायमंड तेरी जेब में रख देता था। तू पूरा का पूरा सब जगह ढूंढता था, खुद की जेब तो ढूंढने का प्रश्न ही नहीं था। और सुबह उठता था, इनके पहले 15 मिनट के पहले तेरी जेब से डायमंड में निकाल देता था। ये प्रयोग मैंने इसलिए किया था कि मेरे डायमंड की मुझे सुरक्षा करनी थी। मैं 2 दिन के पहले मीडिया से इस जगत को क्या मिलना चाहिए उनकी बात बताई थी, मॉरल, इमोशंस, डिवोटेड, इम्प्रूवमेंट एंड अलर्टनेस। आज वो बात करना चाहता हूँ, मॉरल से क्या नहीं मिलना चाहिए मीडिया से। ये 5 चीज़ मिले तो अच्छा है, मगर यदि नहीं भी मिले तो ये 5 चीज़ तो मीडिया की ओर से किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ये मीडिया, जब भी मैंने 2 दिन के पहले भी बताया था कि मीडिया की बात आती है आपके सामने, ये वर्तमान पत्र, टीवी चैनल सब आंखों के सामने आता है। आपकी ज़बान वो भी मीडिया है, आपकी आंख वो भी मीडिया है, आपका व्यवहार वो भी मीडिया है, आपका रिलेशन वो भी मीडिया है। जिन जिन लोगों से तुमने रिलेशन रखा है उनको तुम्हारी ओर से क्या मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात आज आपको वो करना चाहता हूँ, आप कभी भी इनपुट जितना भी देते हो उनके सामने आप आउटपुट हमेशा के लिए चेक करते हो। ओके, बराबर है। आप कहीं भी गए, डायरिया हो जाता है तो होता क्या निखिल भाई, मान लो डायरिया होने के बाद आदमी खाने का इसलिए बंद कर देता है कि इनपुट के सामने आउटपुट बिल्कुल विपरीत होते जा रहा है, बराबर। बाजार में तुमने पैसे रखे इन्वेस्टमेंट किया, मगर आउटपुट में यदि आपको लगा कि जिस ढंग का इनपुट है उससे आउटपुट कम है, आप इनपुट कम करते चलते। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको और यहाँ बैठने वाले मीडिया सभी को,
आप एक बात चेक कर लो, मैं वेदना से आज आपके सामने बात करना चाहता हूं। ये 5 चीज आपको आउटपुट से किसी कभी मिली नहीं। आपने जिन जिन लोगों के साथ रिलेशन बनाए उसको मैं मेरे प्रवचन का भी आउटपुट देख रहा हूं। बिना फिजूली एक एक घंटा बोलता नहीं हूं, मगर मैं भी तो चलता हूं कि 42 साल से मैं जिस समाज के बीच में बैठ करके प्रवचन करता हूं, इतना इनपुट देता हूं। व्हाट इज आउटपुट, मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है। और वो बात मैं पहले 2 दिन के पहले जो बताई, आउटपुट प्लस, और अभी मैं माइनस की बात करना चाहता हूं। ये चीज़ तो आपकी ओर से किसी को नहीं मिलनी चाहिए। नंबर 1, व्यसन। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये प्रिंट मीडिया, या आपका मित्र हो, आपसे इनकी कोई भी बात हो तो उनके जीवन में कोई भी व्यसन का प्रवेश आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। वो करके बैठा है वो बात अलग है, मगर आपके बाद, आपके परिचय में आने के बाद उसको व्यसन में जाने का मन हुआ, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने बैठ कर के उसको लगा ये ठीक है, ये ड्रग्स, ये फैशन शो, ये सौंदर्य स्पर्धा, ये व्यसन, और ये व्यसन में जाने का मन, ये आउटपुट यदि आपको मिलता है तो मैं निश्चित तौर से कहूँगा आप 100% रॉन्ग ट्रैक पे चल रहे हो। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जीवन में कभी तुमने चेक किया, आज तक मेरे परिचय में कोई भी आदमी आया, चाहे भाई आए चाहे बहन आए, महाराज साहब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मेरी संगत से, मेरा इनके साथ रिलेशन से महाराज साहब वो व्यसन के मार्ग पे गया हो, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये आपको 100% चेक करना पड़ेगा। क्या मिलना चाहिए वो अलग बात है, मगर ये तो किसी को 100% नहीं मिलना चाहिए। और एक बात बताऊं, आदमी पाप अकेला कर सकता है, मगर व्यसन का शिकार अकेला कभी नहीं बनता है। रिपीट करना चाहता हूं, आदमी पाप अकेले कर सकता है, मगर व्यसन का शिकार अकेले कभी नहीं कर सकता। उनको कभी ना कभी किसी न किसी कंपनी चाहिए, क्योंकि व्यसन समाज के बीच में बेइज्जत कर सकता है। पीने वाला समाज के बीच में मर्दानगी से पी नहीं पाएगा, वो कोने में जाएगा। और एक बात बताऊं, आपको विश्वास बैठ जाएगा कि व्यसन का शिकार जो भी आदमी बनता है, चाहे वाइन पीता है, वो भी बाप भी खुद चाहता है कि मेरा बेटा वाइन से दूर रहे। समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। रोज वाइन पीने वाला बेटा, बाप भी ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा मेरे सामने घर के वाइन पिए। वो जितना हो सके उतना वो दूर रखता है और वो खुद दूर रहता है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जब कंपनी दैट मीन्स कोई जिंदा आदमी नहीं है। कंपनी का अर्थ तुम जिंदा आदमी मत समझो, साहित्य वो भी कंपनी है। समझे, साहित्य किस लिए कंपनी है? जब आप एलोन, व्हेन यू आर एलोन, आपको कोई चाहिए, आप अकेले हो तब आपको कोई चाहिए, कि जो आपके साथ होता है वो कंपनी। जब आप अकेले बैठते हो तो आपके सामने टीवी की स्क्रीन है, वो भी आपकी कंपनी। जब आप अकेले बैठते हो आपके सामने किताब है, वो भी कंपनी। आप अकेले हो तो किसी को साथ में लेकर के घूमने जाते हो, वो भी कंपनी। आप अकेले बैठे हो और न्यूज़पेपर हाथ में लेकर के बैठे हो, वो भी तो आपकी कंपनी। तो आप इतना गारंटी के साथ कह सकते हो कि महाराज साहब मेरे पेपर पढ़ने के बाद कोई व्यसन के मार्ग पे आगे बढ़ा। ये दैनिक भास्कर ने मुहिम चलाई थी किसके खिलाफ? गुटखा के खिलाफ। वो क्या था? व्यसन। ये व्यसन के शिकार बन जाते नहीं गुरुदेव, इनको तो हम तोड़ के ही रहेंगे, और भगवान की परम कृपा से काफ़ी हद तक सफलता मिली गई। बराबर है? तो इतनी गारंटी आप दे सकते हो महाराज साहब, आज तक मेरे परिचय में कोई भी आया और आने वाले दिनों में कोई आएगा, उनको व्यसन के मार्ग पे मैं निश्चित तौर से नहीं जाने दूंगा। गाली बोलना भी व्यसन। अब ये मामूली मत मानना, व्यसन का अर्थ वाइन, सिगरेट, गुटखा वही मत समझना। व्यसन का अर्थ मालूम है, सोच के बिना आपका इम्प्लीमेंट हो जाता है, उनका नाम व्यसन। आपको वो प्रश्न नहीं था, समय और स्थान की भी वो परवाह नहीं करता है। समय कितना भी अच्छा हो, स्थान कितना भी अच्छा हो, मगर व्यसन का शिकार आदमी व्यसन करके ही रहेगा। आप इतना कह सकते हो महाराज साहब मैं मीडिया में वही दे रहा हूँ, मेरी कंपनी में आने वाले महाराज साहब यदि मुझे मीडिया मानता है तो महाराज साहब मैं वही दे रहा हूँ कि जिनको लेकर के आदमी जीवन में कभी व्यसन छोड़ पाएगा, मगर व्यसन का शिकार तो कभी नहीं बन पाएगा। इतनी गारंटी आप दे सकते हो क्या? आज कॉलेज में जाओ तुम, कॉलेज में हर लड़के एक दूसरे को व्यसन के मार्ग पे ले जाने के लिए प्रयासशील है। रैगिंग हो रहा है। सिगरेट नहीं पीने वाला लड़का बेवकूफ़ माना जाता है। सभी के साथ एडजस्ट नहीं होने वाले लड़के और लड़की को उनको ऑर्थोडॉक्स की डिग्री दी जाती है, उनको सजा। ये माहौल तुमने बना दिया है कि उनके साथ तुम बैठो तो ही उनके कंपनी में रह सकते हो, बाकी कंपनी में नहीं रह सकते हो। आपको पूछना चाहता हूँ,
पूरे हिंदुस्तान में हर जगह में जो भी कॉलेज की यूनिवर्सिटी की शिक्षा चल रही है वहाँ व्यसन का माहौल कितना। दिल्ली की स्कूल की प्रीमाइसिस में मैंने बोला था 40% लड़की सिगरेट पी रही है। ये व्यसन का माहौल, ये एजुकेशन वो देना। आप मीडिया भी तो एजुकेशन, वो भी तो मीडिया है। तो आपको मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने मॉरल नहीं दिया तो एक बात छोड़ो, महाराज साहब मॉरल देने में हम कम पड़े, मगर व्यसन तो कभी किसी को नहीं दिया। मेरे पास आने वाला व्यसन का मैसेज लेकर के चले जाए, मेरी सीरियल देखने के बाद भी व्यसनी बन जाएगा। आप इतनी गारंटी दे सकते हो कि महाराज साहब। और एक बात आपको गंभीरता से साइकोलॉजिकल बताना चाहता हूं, जिस गलती की शर्म नहीं वो गलती अपराध बन जाएगी। रिपीट करना चाहता हूं, जिस गलती की शर्म नहीं होगी वो गलती आने वाले दिनों में अपराध बन जाएगी। आज आपको पूछना चाहता हूं, जीवन में जो भी गलती हो, इनकी शर्म कितनी, इतना डर, इनका डर कितना, इनकी वेदना कितनी, मैं क्या कर रहा हूं। जिस गलती की शर्म नहीं है, मगर जिस गलती को समाज की स्वीकृति है, स्वीकृति। एक समय था लड़की सिगरेट शायद पीती नहीं थी, पीती थी तो कभी ना कभी कोने में पीती थी। अभी मैं पुणे, इंदौर, जिन सबका मैसेज ले रहा हूं, बिंदास रास्ते पे लड़की स्मोकिंग कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं। लड़की कर रही है, वाइन पी रही है, बिल्कुल बिंदास। आपको पूछना चाहता हूं, ये मीडिया की अकेली की बात नहीं, आप खुद के जीवन में चेक करो, जो भी गलती आपके जीवन में चालू है उनकी शर्म है क्या। और ये फिर से रिपीट कर, जिस गलती की शर्म नहीं वो गलती कल अपराध बनेगी और परसों वो व्यसन बन जाएगी। अपराध से तो फिर भी वापस आ पाएंगे, मगर व्यसन से नो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आज कितना चल रहा है, आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, जीवन में गाली बोलते हो, शायद शर्म, जो भी गलती आपके जीवन में, उनके लिए शर्म कितनी, डर कितना, वेदना कितनी, तो आगे गलत मार्ग पे जाने में रुक जाएंगी। मगर आज वही चलता है। और बढ़ावा देने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, बढ़ावा देने वाले, फोर्स करने वाले। सच बताऊं, जो पानी ढलान के पास नीचे उतर जाता है, वही पानी को तुम अग्नि दे दो, भाप बन के ऊपर जाने के लिए तैयार है। मैं क्या कहना चाहता हूं समझो, वही पानी, जो पानी ढलान के बाद नीचे जाकर के गटर में चला जाता है, वही पानी को तुम आग दे दो, वो भाप बन के ऊपर जाने के लिए तैयार है। जो व्यक्ति गलत को लेकर के पतन के मार्ग पे जाने के लिए तैयार है, यदि उनको तुम सही दे दो तो उत्थान के मार्ग पे जाकर आसमान में जाने के लिए भी तैयार है। मैं खुद इनका दृष्टांत हूं, हम सब साधु साध्वी भगवान इनके दृष्टांत है। यदि गुरुदेव का संसर्ग नहीं होता तो हम यहां थे। इस उम्र में ये माहौल के बीच में हम साधु बन पाते, मगर बने क्यों बने। ये ताकत मेरी और हम सबकी नहीं दी, ये ताकत थी गुरुदेव की। वो गुरुदेव ने हमको आग दे दी। जो पानी नीचे जाने के लिए तैयार था, वो पानी को आग दे करके भाप बना के गुरुदेव ने ऊपर उठा दिया। क्या कमाल पराक्रम किया। वो पराक्रम, दो बात है, मेरे पास निश्चित तौर से योग्यता थी, मगर योग्यता को बाहर लाने की सबसे बड़ी जहमत तो गुरुदेव ने खुद ने की थी। तो पानी का दो विकल्प है, पानी सीधा भी बहता है, नीचे भी जाता है और ऊपर भी जाता है। हम उनको कहाँ ले जाने चाहते हैं, वो पानी को हम क्या देना चाहते हैं, उन पर निर्भर है। पानी को कुछ मत करो, पानी सीधा जाएगा, पानी को ढलान दो, नीचा जाएगा, पानी को आग दो, ऊपर जाएगी। माने पानी न्यूट्रल। आप उनको जहां भी ले जाना चाहते हो वहां जाने के लिए तैयार है। तो मैं आपको वो कहना चाहता हूं, जो पानी भाप बन के ऊपर जाने के लिए तैयार है, वो पानी पर अपराध मत करो, उनको गटर में जाने की गलती आप निमित्त मत बनो। आपको पूछना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वाले को, तुमने कभी किसी को व्यसन के मार्ग पे धकेला नहीं है? किसका पेमेंट रुका है? और पेमेंट रुकने के बाद वो आपके पास राय लेने के लिए आगे पेमेंट नहीं देता है, तुम बोलते हो थोड़ा कठोर शब्द प्रयोग करो, गाली दे दे, इनका बाप भी दे देगा, नहीं क्या देगा। ये नहीं होता है कभी कभी निखिल में, मैंने सुना है ऐसे लोगों को, वो दूसरे को राय देते सरलता से, तेरा पेमेंट नहीं मिलेगा, थोड़ी गर्मी से बात कर, तुम ये बताएंगे। नंबर एक, आउटपुट। लास्ट में भी मैं बात कुछ करना चाहता हूं, अभी बिगिनिंग है। नंबर एक, मेरी जबान से, मेरी आंख से, मेरे संबंध से आज तक महाराज साहब किसी को व्यसन के मार्ग पर जाने के लिए मैंने तैयार नहीं किया है, ये दे दो गारंटी। नंबर एक व्यसन, नंबर दो विलास। महाराज साहब मेरा पेपर पढ़ करके, मेरी सीरियल देख करके, मेरी बात सुन करके कोई विलास के मार्ग पर जाकर के शैतान बन जाए,
महाराज साहब नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपको जान के हैरान होगी कि पिक्चर पे सेंसर बोर्ड है मगर फैशन शो पे कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। ये जो माहौल आपके सामने दिख रहा है वो क्या आपको विलास के मार्ग पे नहीं ले जाने वाला है। अंदर तो सब बैठे हैं, अंदर पशु भी बैठा है, अंदर परमात्मा भी बैठा है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, मेरी अंदर पशु भी बैठा है, परमात्मा भी बैठा है। यदि अच्छी चीज तुम सामने वाले को दे दो तो अंदर बैठा हुआ परमात्मा बाहर आ जाएगा, गलत चीज दे दो अंदर बैठा हुआ पशु पैदा हो जाएगा। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, हमने किसको पैदा किया? पशु को पैदा किया कि परमात्मा को प्रकट किया? पशु को बाहर आने का मन हो ऐसा हमने निमित्त दिया, एटमॉस्फेयर दिया, कि अंदर बैठे हुए परमात्मा को बाहर आने का मन हो ऐसा एटमॉस्फेयर दिया? हमने दिया क्या? मेरे में भी पशु थे। इस संसार में एक भी आदमी ऐसा नहीं कि जो बोले मेरे में परमात्मा ही है। पशु और परमात्मा दोनों है। बाहर किसको लाना वो जिम्मेदारी निमित्त की है। एक सर्प दर में बैठा हो, अंदर एकदम मुरली की आवाज सुनेगी, वो सर्प का क्या होगा? शांति से अंदर बैठा था, किसको डिस्टर्ब नहीं करने वाला था। तुमने आवाज उनको सुना के बाहर लाए? जो अंदर खुद अकेला बैठा था, किसको डिस्टर्ब करने के लिए तैयार नहीं था, तुमने आवाज ऐसी लगाई कि वो बाहर आ गया। तो मेरे मन में बैठे हुए पशु को तुमने वो दृश्य दिखा दिए, वो फोटो दिखा दिए पेपर में, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने वो दृश्य दिखा दिए, और अंदर बैठा हुआ पशु बाहर आया। तुमने ये क्या उपकार क्या किया कि ये अपकार किया? आपको पूछना चाहता हूं, व्यसन के मार्ग पे महाराज साहब आज तक मैंने कभी किसी को भेजा नहीं, तो विलास के मार्ग पर भी महाराज साहब मैंने कभी किसी को भेजा नहीं। गारंटी आपके पास। आपके घर में आने वाला मैगजीन आपके परिवार को विलास के मार्ग पे नहीं भेजता है। वो नंगे फोटो ऐसा मैगजीन आपके घर की शोभा बन सकती है। आपके टिपों पे वो मैगजीन आ सकता है। आपकी अनुपस्थिति में आपकी 18 साल की बच्ची है मैगजीन पढ़ेगी, उनको मैसेज क्या जाएगा? और वो आप ला रहे हो। दिल्ली में सेक्स एजुकेशन पर जब बैंड किया तो सीबीएसई के चेयरमैन जीएस बाला सुब्रमण्यम, मैंने उनको बुलाया था, जिनकी साइन से पूरे हिंदुस्तान में सेक्स एजुकेशन इंप्लीमेंट होने जा रहा था। मैंने उनको पूछा, ऐसे गंदे सिलेबस पे आपने साइन की? निखिल भाई, उनका जवाब था, महाराज साहब एक बात बताऊं, किस सिलेबस पे मैंने साइन की मुझे पता नहीं। ऐसे रोज महाराज साहब जिस पोस्ट पे बैठा हो तो कितनी चीज पर साइन करने का आता है, और ब्यूरोक्रेसी आकर के मुझे बोलती कि सर इसमें साइन कर दो। मैंने कर दी। महाराज साहब आज आपके सामने बैठा तब पता चला ये सिलेबस नहीं है, ये बिल्कुल पॉर्न साइन थे, जो केजी से लेकर के छोटे बच्चे को हम पढ़ाने जा रहे हैं। महाराज साहब आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने इनके खिलाफ प्रयास किया, जिनकी साइन से पूरे हिंदुस्तान में सेक्स एजुकेशन इम्प्लीमेंट होने जा रहा था। और उसने जो बात बताई ना, वो आप सबको भी सुनने जैसी है। महाराज साहब आप ये मानते हो ऐसे गंदे सिलेबस पे मैं साइन करूँ? यूँ मैं बोला आपकी साइन है इसलिए मैंने आपको बुलाया। महाराज साहब आप विश्वास नहीं कर रहे, मेरे घर में 21 साल और 23 साल की 2 बेटी है। महाराज साहब को लड़का नहीं है, और शादी की उम्र बेटी की हो चुकी। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे महाराज साहब, आई एम फ्रॉम चेन्नई। महाराज साहब पेपर में जो सप्लीमेंट्री आती है ना, वो सप्लीमेंट्री में जो वल्गर सप्लीमेंट्री जिस दिन को आती है ना, महाराज साहब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, वो पेपर जैसे ही मेरे घर में आता है, मेरी धर्म पत्नी ऊपर की खिड़की से महाराज साहब सप्लीमेंट्री फेंक देती है। तब मैंने उनको पूछा था एक बार कि अपने घर में दोनों बेटी है, मैच्योर है, शादी की उम्र की है, और ऐसी सप्लीमेंट्री आ जाए तो दिक्कत क्या है? उसने यही कहा, बेटी कितनी भी शादी के लिए मैच्योर है, मगर अपने घर में ये गंदगी नहीं आएगी, सो नहीं आएगी, मैं ऊपर से फेंक देती हूँ। सीबीएसई का चेयरमैन ये बोल सकता है मेरी शादी की उम्र में आने वाली बेटी को भी महाराज साहब ये सप्लीमेंट्री में पढ़ने नहीं देता हूँ क्योंकि ये गंदगी है? तो ये क्या था? एक सीबीएसई का चेयरमैन 23 साल की लड़की खुद के घर में ये न पढ़ सके तो आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है? महाराज साहब ये मैसेज मेरी घर में मेरी बेटी को मैं ऐसे दूं कि विलासमय मार्ग चली जाए? ऐसे द्विअर्थी संवाद, ऐसे नॉनवेज जोक्स जो विलास के लिए सामने वालों को प्रेरित करे, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये आउटपुट आज ये इतना विवेक यदि मीडिया के पास आ जाए, महाराज साहब व्यसन के मार्ग पे 100% किसको नहीं जाने देंगे, और हमको लेकर के विलास के मार्ग पे जाए।
मैंने वो कभी सोचा भी नहीं था, मगर सीरियल में देखा तब मैं हैरान हो गया, ऐसा भी हो सकता है। आज क्या माहौल क्या है बताओ ना। एवरेज एवरेज इफेक्ट मीडिया की क्या है? एवरेज इफेक्ट क्या ज्यादा है? वो नहीं, ज्यादा तो ही, बट एवरेज इफेक्ट क्या? नेगेटिव की पॉजिटिव। वाई? जिस समाज से लाखों करोड़ों रुपया तुमने मिलते, वो समाज को ये इतने नीचे उतारने की जरूरत क्या थी? एक बात बताऊं, डायमंड वाला भी पैसा कमाता है, कपड़े वाला भी पैसा कमाता है, और गुटखा वाला भी पैसा कमाता है। तीनों का बिजनेस चल रहा है। मगर डायमंड वाला पैसा कमाने के बाद वो सामने वाला को डायमंड देता है। हमने डायमंड के खिलाफ आंदोलन नहीं चला, गुटखा के खिलाफ आंदोलन क्यों चला? इसलिए कि सामने वाले को डायमंड मिलता था, उनका जीवन डिस्टर्ब नहीं होता था। मगर गुटखा से तो जीवन डिस्टर्ब होता था। पैसा तो दोनों के लिए था, मगर पैसा डायमंड का व्यापार करने वालों को बोलते, दोस्त तू पैसा कमा ले, हमें कोई विरोध नहीं है। मगर गुटखा वाले को हमने बोला, ए तू पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर रहा है, हमने इसलिए गुटखा के सामने मुहिम चलाई, तो मैं विरोध नहीं करता हूं। आप जिस संसार में बैठे उस संसार में आपको पैसा चाहिए, मगर ऐसा पैसा तो मत लो कि किसके परिवार को खत्म कर दो तुम। आज यदि किसी के पास, मीडिया के पास करोड़ों रुपया है तो वो प्रजा से मिले, तो इनकी भी कोई जिम्मेदारी है। जिस प्रजा हमें लाखों करोड़ों रुपया दे रही है, उस प्रजा के परिवार को, संस्कार को, जीवन को हम निश्चित तौर से हमारा से बचा लेंगे। हम डिस्टर्ब करेंगे उनके परिवार को। 18 साल की लड़की को उनको व्यभिचार के मार्ग पे जाने के लिए हम प्रेरित करेंगे। माँ बाप को घर से छोड़ के निकल जाएंगी, वो कॉल गर्ल बन जाएंगी, बार गर्ल बन जाएंगी। वो बोलेगी ग्लैमर के जगत में मुझे जाना है, भले कपड़े उतारने पड़े, मैं भी करोड़पति बन जाऊं। ये किसी लड़की की अकेले की ताकत नहीं है, वो किसके मैसेज लेकर के जाती है। आपको पूछना चाहता हूं क्यों, और एक बात मैं गारंटी के साथ निकल भी कहता हूं, मेरे प्रवचन से दिए रॉन्ग मैसेज, ये मैं जो 5 चीज बोलने जा रहा हूं, एक भी आदमी मेरे प्रवचन को लेकर के यदि इस मार्ग पे गया होता तो मैं प्रवचन बंद कर देता। इन हजारों के बीच में बोलने के बाद आउटपुट ये मिला मुझे। एक लड़का अपने बाप के सामने कोर्ट में चला गया मेरे प्रवचन से। ये भीड़ इकट्ठी करना नहीं है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे वो ही बोलना है जो भगवान ने मुझे बोला है। वो मैं अपनी बात नहीं कर सकता हूं इस व्यासपीठ पर कि, क्योंकि भगवान ने सभी के कल्याण की बात की है, सभी के, किसी के हित की बात नहीं की। नंबर 1, मीडिया को चाहिए कि 5 आउटपुट तो 100% हमसे नहीं मिलेंगे महाराज। नंबर 1 व्यसन, नंबर 2 विलास, नंबर 3 विग्रह। विग्रह माने संघर्ष, वैर, तूफान। आप बोल सकते हो महाराज साहब मेरी जुबान से मैंने आज तक किसी के घर में आग नहीं लगाई है। बाप और बेटे के बीच में, सास और बहू के बीच में, देरानी और जेठानी के बीच में, भाई भाई के बीच में, मित्र मित्र के बीच में, महाराज साहब बॉस और नौकर के बीच में, आज तक मेरी राय देने के लिए शायद कोई आया तो महाराज साहब मैंने विग्रह नहीं दिखाया। महाराज साहब मैंने उनको जो हो सके मैत्री भाव उनको दिखाया, मगर ये विग्रह के क्षेत्र में जाने की बात आज तक मेरी जबान से नहीं निकली। मैं नाम नहीं देना चाहता हूं, एक सीरियल शुरू हुई थी, शायद अभी होने वाली है। परिवार को खत्म करके साफ कर दिया। पति के सामने पत्नी को बिठा करके पूछते कि तेरी शादी के पहले किसी के साथ अवैध संबंध था, और वो 10 लाख रुपया देने के लिए तैयार। खुद का पति बैठा है, अरे खुद के पति के सामने वो पत्नी को ये पूछता है कि तेरे शादी के पहले किसी के साथ अवैध संबंध था। क्या जरूरत थी ये पूछने की? लाखों करोड़ों लोगों के बीच में ये, और ये पत्नी झूठ बोलती है तो मशीन बोल देता है कि तू झूठ बोलती है। तो पति की नजर में पत्नी की हालत क्या उतर गई। और आपको मालूम नहीं, वो सीरियल चालू थी ना तब कितने लोगों ने सुसाइड किया आपको पता नहीं है। परिवार की व्यवस्था को खत्म कर दिया विग्रह पैदा करने के बाद। तुम्हें 10 लाख 50 लाख रुपया चाहिए तो किसी से ले लो, मगर किसी के अच्छे परिवार को खत्म तो मत करो। और ऐसी सीरियल को टीआरपी मिल जाती है। मैं सीरियल वाले को जितना
जिम्मेदार मानता हूं, इससे कई गुनी ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम ये सब देखने के लिए स्विच ऑन करके बैठते हो। शर्म नहीं आती? किसी पति पत्नी के बीच में अनबनी बन गई। बाप को पूछा था दिल्ली में, मुझे एक लड़का मिलने के लिए हमारा सब यहां ये प्रश्न पूछा था, बेटे को बाप की उपस्थिति में तेरे बाप का खून करने का तुझे मन हुआ था? उसने बोला 3 बार। ये तुम क्या, व्हाट यू आर गिविंग, व्हाट यू वुड लाइक टू गिव मैसेज टू दिस नेशंस? और ऐसी चीज को कोई सेंसर तो है ही नहीं। पिक्चर पे अभी भी सेंसर है, मगर टीवी पे तो कोई सेंसर नहीं। तुम जो चाहे वो दिखा दो, कोई चिंता मत करो। आउटपुट क्या? फिर से रिपीट करना चाहता हूं, मीडिया की डेफिनेशन 3 दिन के पहले मैंने बताई थी। मॉरल की प्रतिष्ठा, इमोशंस की प्रतिष्ठा, डिवोटेड बनाओ, जीवन को इंप्रूवमेंट करो और अलर्ट रखो, गलत कुछ न करे। ऐसे मान लिया कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, महाराज साहब हमारी मजबूरी थी। ये समाज को महाराज साहब हमने मॉरल में प्रतिष्ठित नहीं कर पाए, उनको इमोशंस नहीं बना पाए, डिवोटेड नहीं बना पाए। ओके, आपके घर में आने वाले मेहमान को निखिल भाई आप मिष्ठान नहीं खिला पाए क्योंकि अवेलेबल नहीं था, नमकीन नहीं खिला पाए क्योंकि अवेलेबल नहीं था, मगर आप फिर भी आपको एक संतुष्टि होगी, मैंने मेहमान को जहर भी तो नहीं खिलाया महाराज। मेरे पास मिष्ठान नमकीन नहीं था तो मैंने नहीं खिलाया, मगर जहर देके मार तो नहीं दिया महाराज साहब। तो मान लिया कि तुमने ये 5 रिजल्ट नहीं ला पाए, तो इतना तो बोलो कि महाराज साहब हमने ये सब लोगों को इतना अच्छा नहीं भी बनाया, तो महाराज साहब व्यसन के मार्ग पे किसी को भेजा हो, उनके मन में विलास की प्रतिष्ठा कर दी हो, महाराज साहब नेवर। और इनके परिवार में, इनके जीवन में एग्रेसिव माइंड हमने बना दिया हो, ये दे सकते हो गारंटी? आपको पूछना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वाले को विलास की पुष्टि करने वाली कोई भी चीज आप देखते नहीं हो और पढ़ते नहीं हो, यू आर रेडी टू गिव मी गारंटी? महाराज साहब मेरे मन में बैठा हुआ पशु बाहर आ जाए, ऐसा कोई भी साहित्य में पढ़ता हूं, कोई सीरियल देखता हूं और कुछ नहीं करता हूं, यू कैन गिव मी गारंटी? क्या है जवाब? क्या है? जब से प्रवचन शुरू हुआ, आज 35 मिनट हुई, मैं ही बोलते रहा, अभी आप बोलो। हाँ हाँ, कभी तो ये करना पड़ता है। नहीं बोलो। ये मीडिया वाले की बात नहीं करता हूं, मैं आपकी बात करना चाहता हूं। महाराज साहब दुनिया में कितनी भी गंदगी आ जाए, ये व्यसन, विलास और विग्रह, 3 गलत चीज को महाराज साहब अंदर में पड़ी हुई चीज को बाहर लाने का जो भी प्रयास करे, ऐसे स्थान में, ऐसे साहित्य में, ऐसे संग में, महाराज साहब मैं जाने का कभी प्रयास नहीं करूंगा और नहीं करता हूं। यू कैन गिव मी गारंटी? क्या हुआ? क्या है? तो आप आपकी ही देना, बाकी अरे आपकी दुनिया में तो आप, मेरी भी आप पर नहीं चलती है तो तुम्हारी किस पर चलेगी? ये बोलता है कि खुद की गारंटी देता हूं, मैं बोला वो तो दो, मेरी तुम पर नहीं चलती है तो तुम्हारी किस पर चलने वाली है? क्या हुआ? एक नौकर को किसी आदमी ने भेजा था कि एक कर आईना लेके आओ। निखिल भाई वो 40 दुकान पे गए आईना लेने के लिए और वापिस आया, तो बॉस ने पूछा आईना लेने के लिए भेजा था तो कहीं नहीं लाया? तो कि आपने कंडीशन रखी थी, वो कंडीशन कहीं पूरी नहीं हुई। उसने बोला कंडीशन क्या रखी थी? तो आपने बोला था ना कि आईने में मेरा मुंह दिखना चाहिए। समझे नहीं आप? क्या आपने ये कंडीशन रखी थी कि मेरा मुंह आईने में दिखना चाहिए, तो 40 दुकान पे गए, हर दुकान के आईने में मेरा ही मुंह दिखता था, आपका तो खुद दिखता ही नहीं था। आप बोलते हो कि मैं मेरी जिम्मेदारी ले, तो आपकी खुद ले लो ना, बात खत्म। और किसी ने सुकरात को पूछा था,
बहुत अच्छी बात है, आपकी जिम्मेदारी की बात है। तो मैं मुझे ये वो कोटेशन याद आ गया, किसी ने सुकरात को पूछा था कि मैं अकेला सुधर जाऊंगा तो कुछ लाभ होगा, तो सुकरात ने अच्छा जवाब दिया कि कम से कम एक बदमाश तो जगत से कम हुआ। नहीं समझे तुम? हाँ, अकेले हम भी तो अच्छे बने, दैट्स ऑल। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, प्रयास मास को बचाने का होता है, हमेशा क्लास ही बचता है। प्रयास हमेशा मास को बचाने के लिए होता है, बचता क्लास ही है, मास नहीं बच सकता। मास के पास वो विजन भी नहीं होता है, वो ताकत भी नहीं होती है, मगर एक क्लास होता है, वो बोलता है कि इनके बीच में भी मैं निकल पाऊंगा निश्चित तौर से, कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रवचन 2 महीने से कर रहा हूँ, 2 महीने से वो मास के बीच में कर रहा हूँ, मगर निश्चित तौर से क्लास बचता भी है और बचने का प्रयास भी है। मगर आपको पूछना चाहता हूँ, इस मीडिया वो आशीर्वाद रूपे की श्राप रूपे, वो सिर्फ मीडिया की वो बात मत समझना। आपने आज तक इस सभा में बैठने वालों को एक थोड़ा लेसन देना चाहता हूँ। एक बात बताऊं दीपक भाई, आज तक जिन जिन लोगों से आपने संबंध बनाए, उनको आपने जो भी इनपुट दिया उसके सामने कभी आउटपुट चेक किया? नहीं, नहीं समझ गए ना? जिन लोगों से आपने बात की, जिन लोगों को आपने आत्मीय संबंध बनाया, जिन लोगों को स्वजन बनाया, जिन लोगों को मित्र बनाया, जिनके पीछे आपने समय निकाला, जिनको आपने संपत्ति दे दी, जिनको आपने बहुत राय दे दी, इतना इनपुट के बाद आउटपुट कभी आपने ऑब्जर्व किया? ये आउटपुट क्या मिला मुझे, मेरे परिचय में आने के बाद वो क्या बना और क्या लेके गया, मैसेज क्या लेके गया? अच्छा जीवन बनाने के बाद वो क्रेडिट आपको दिया, इतना प्रसंग आपके जीवन में कितना? माना साहब, आपके प्रवचन से मैं सुधर गया, आपके प्रवचन से मैंने जीवन बदल दिया। इस प्रवचन की पाठ पे मैं बार बार बोलता हूँ कि गुरुदेव नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता, तो उनको क्रेडिट बार बार देता हूँ। शायद एक प्रवचन में ऐसा जाता होगा कि जहाँ गुरुदेव को क्रेडिट देने का मैं चूक जाता हूँ, वो मैं क्रेडिट देता नहीं हूँ, मगर दिस इज फैक्ट। यदि वो गुरुदेव नहीं मिलते तो मैं यहाँ तक नहीं आता। तो आप भी इतना बता सकते हो कि महाराज साहब आज तक मेरे परिचय में जो भी आए वो सबको महाराज साहब आउटपुट से महाराज साहब मुझे सेटिस्फेक्शन है। यू कैन गिव मी आंसर। आज यहाँ आए सब मीडिया वाले, उनको भी एक लेसन देना चाहता हूँ कि एक बार प्रयोग करो। आप पेपर में 4x4 सेंटीमीटर की एक जगह दे दो और पब्लिक से राय मंगाओ कि इतने दिन से हमारा पेपर पढ़ते हो तो आपके जीवन में जो बदलाव आया वो लिख के भेजो। कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ? हाँ, कभी कभी, कभी कभी क्या नहीं, जो भी है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नहीं मंगवाते, मगर ये करो तुम। प्रयोग करने के बाद पता चलेगा ना कि यदि आउटपुट यदि कम है या तो बेकार है, तो उनको भी ये लगेगा कि डाइवर्जन कुछ देना पड़ेगा। ये नहीं चलता है, ये नहीं चलता है। अभी एक नशा वाला रास्ते में से जा रहा था और एक आदमी को उसने खड़ा रह गया। नशा वाला तो कभी किसी को खड़ा कर देता है, पिया हुआ था। उसने बोला एक टैक्सी। अभी उसको लगा ये बेवकूफ़ मुझे टैक्सी का ऑर्डर दे रहा है, माने वो मैं टैक्सी लेके आऊँ। तो उसने बोला मैं कोई चालू आदमी नहीं हूँ टैक्सी लाऊँ। तो उसने बोला तू है कौन? उसने बोला मैं एयर कमांडर हूँ। तो कि ठीक है एयर लेके आ। अरे वो तू क्या समझता है यार। नंबर 1, मेरे पास आने के बाद कोई व्यसन के मार्ग पे नहीं गया। मेरे पास आने के बाद कोई विलास के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा। और मेरे पास आने के बाद महाराज साहब, पति पत्नी को डाइवोर्स लेने का मन हो, बाप को बेटे से अलग होने का मन हो, मित्र को मित्र के साथ विश्वासघात करने का मन हो, महाराज साहब आज तक कभी नहीं। विग्रह के क्षेत्र में महाराज साहब मैंने कभी
पेट्रोल डालने का काम नहीं किया। एक बात फिर से बताऊं, लगी हुई आग को बुझा ना सको तो माफ, आपके पास पानी नहीं है माफ, पेट्रोल मत डालना, आप निकल जाएंगे वहां से। और आप में वेदना होगी, महाराज साहब यदि मेरे पास पानी होता मैं निश्चित तौर से उनको बुझा देता, ओके, मगर पेट्रोल तो नहीं डाला तूने, वो भी धन्यवाद देता हूं। हर एक के हृदय में पड़ी हुई विलास की आग है, उसमें पेट्रोल डालने की गलती जीवन में कभी मत करना। नंबर 1 व्यसन, नंबर 2 विलास, नंबर 3 विग्रह और नंबर 4 वासना। विलास और वासना के बीच में फर्क है। लग्जरियस आइटम लाने के पीछे पागल बनना वो है विलास, और ये वासना, जो रावण शिकार बन चुका था। कभी कभी ये मन में दुख भी होता है। इस सभा में बैठने वाले को भी कहता हूं और बहनों को भी कहता हूं, स्त्री स्वातंत्र की बात मत करो, स्त्री सद्भाव की बात करो। स्त्री के प्रति सद्भाव ही खत्म हो गया और स्वातंत्र की बात करने के पीछे राज क्या है तुम्हारा? क्या क्या करना क्या है? ये वासना की जो बाजार चल रहा है उनका कारण है स्त्री स्वातंत्र का नारा दिया गया, स्त्री सद्भाव का नारा नहीं। स्त्री सम्मान चाहिए, स्त्री सद्भाव चाहिए, स्त्री स्वातंत्र नंबर 3 पे चाहिए। आपको पूछना चाहता हूं, स्त्री को सद्भाव कितना, स्त्री का सम्मान कितना और स्त्री को स्वातंत्र, आप फर्क समझते हो कि नहीं समझते हो? सद्भाव का, सम्मान का और स्वतंत्रता का कोई अर्थ समझते हो? इंटरप्रिटेशन क्या है? स्त्री स्वातंत्र माने क्या? घर से बाहर निकाल देना, बस वही स्वातंत्र? मर्यादाशील कपड़ा पहन करके वो चालू कपड़ा पहनने लगे, वही स्वातंत्र? पुरुष के हर क्षेत्र में स्त्री चली जाए, वही स्वातंत्र? मैंने बंबई में एक बहनों का मंडल मेरे पास आया था, उसने बोला महाराज साहब आप स्त्री स्वातंत्र के खिलाफ हो। मैं बोला स्त्री स्वच्छंदता के खिलाफ हूँ, स्त्री स्वातंत्र के खिलाफ मैं नहीं हूँ। सम्मान और सद्भाव जहाँ होता है। और यदि बताऊँ, मैंने वो बहनों के मंडल को कहा था कि एक काम करो ना, आपको स्त्री स्वातंत्र चाहिए तो गवर्नमेंट को बोल दो कि लेडीज का डब्बा अलग मत बनावे ट्रेन में। समझे आप? क्या समझे? मैं क्या कहना समझे? क्या बंबई की इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है ना, वहाँ लेडीज का बिल्कुल डिब्बा अलग है। मैंने वो बहनों को मंडल को कहा कि तुम गवर्नमेंट को बोलो कि हमको तुम अलग क्यों करते हो, पुरुष के साथ रखो। हैरान, टॉयलेट बहनों का और पुरुषों का अलग क्यों? कई जगह में उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये स्वातंत्र नहीं है, सद्भाव। और स्त्री स्वातंत्र का अभी इस जमाने की देने 15, 20, 25 साल तक, आज तक ये कोई नारा नहीं था, ये स्लोगन हिंदुस्तान में नहीं था। और ऐसे कोई भी बात करने वाले को 1 मिनट में ये सुधारक जो होते हैं, व्यभिचारी बुद्धि के व्यभिचारी बोलते हैं। ये सब साधु लोग तो ऑर्थोडॉक्स है। आपकी बहन की, आपकी पत्नी की, आपकी माता की शील की बात करने वाला साधु ऑर्थोडॉक्स, और ये सब आपकी हित चिंतक है क्या? पूरा का माहौल बना दिया है वासना का, पूरा का माहौल। रोज मैं दिल्ली था, दिल्ली को तुम बोलते हो हिंदुस्तान की कैपिटल, मगर मैं 4 साल दिल्ली रह के हर मीडिया वाले ने दिल्ली को क्राइम कैपिटल और रैप कैपिटल का नाम दिया है। आप समझते हो? ये हिंदुस्तान की कैपिटल की क्राइम कैपिटल और रैप कैपिटल। रैप कैपिटल अर्थ समझते हो इंग्लिश का, हिंदी तुम? पूरा हिंदुस्तान वहां से चलता है, इतनी सिक्योरिटी है, फिर भी रैप कैपिटल और क्राइम कैपिटल। कोई गली में तुम जाओ रात को 11 बजे के बाद, लड़की सलामत नहीं है। नंबर 1 व्यसन के मार्ग पर, नंबर 2 वासना के मार्ग पर, विग्रह के मार्ग पर, विनाश, ये आउटपुट। भ्रूण हत्या को सद्भाव नहीं है, कोई नहीं। इन लोगों के पास तो सद्भाव के नाम की कोई चीज नहीं है। वो तो चीज को, ये स्त्री को बाजारू बनाना चाहते हैं। मैं वेदना से कहता हूं, मुझे एक पत्रकार मिला था दिल्ली में, वो थोड़ा एग्रेसिव होगा, मेरे पे गर्म हो गया। हमारा साहब आपको दिक्कत क्या है किसी की लड़की में? बोला तेरी माँ को लाओ ना इस टीवी के सामने। और मैं, आपको लगे थोड़ा मेरा शब्द गर्म, तो मैंने उनको इसी प्रेम से पूछा था कि एक काम कर, टीवी में जो लोग जो कुछ भी करते वो सब तेरे घर में आकर के लाइव करना चाहते, यू आर एग्रीड?
ना बोल दिया हमारा साहब मेरे घर में नहीं चलता, तेरे घर में नहीं चलता तो हिंदुस्तान में चलता है हर जगह। एवरेज की बात करना चाहता हूं, विलास को खत्म करो। ये मीडिया की है सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन उसने डायवर्जन ले लिया उस दिन बात खत्म हो गई। और मैं 2 दिन के पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, रिपीट करना चाहता हूं, साधु किसी एक व्यक्ति का परिवर्तन कर सकता है, मीडिया पूरी सोसाइटी का परिवर्तन कर सकती है। ये ताकत मैं शायद 1-2 व्यक्ति का परिवर्तन बड़ी मुश्किल से कर पाऊंगा, वो भी करूंगा कि नहीं गारंटी नहीं, मगर मीडिया पूरी सोसाइटी का परिवर्तन कर सकती है। मैंने गुटखा के खिलाफ कुछ कम नहीं कहा, 40 साल से गुटखा के खिलाफ बोल रहा हूं, मगर जिस दिन मीडिया ने उठाया क्या हुआ, आज नतीजा है पूरे के पूरे स्टेट में बैंड होने जा रहे। ये कोई संत की ताकत नहीं, संत की बात को मीडिया ने सपोर्ट कर दिया। और मैं सिर्फ इतना कहता हूं, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, वी कैन विश बट वी कांट डू एनीथिंग, दे कैन डू एवरीथिंग, दे डोंट विश। मैं चाहता हूं मगर मैं कर नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे पास सत्ता नहीं है, ताकत नहीं है। आई कैन विश बट आई कांट डू एनीथिंग, दे कैन डू एवरीथिंग। बस सिर्फ इतना ही काम करना है, उनकी विश बन जाए, फिर करना तो बहुत सरल है। जिस मीडिया को लेकर के विलासी बन रहे उसी मीडिया को लेकर के सदाचारी बन सकते हैं। और मैं इसलिए कहता हूं, मीडिया ढलान भी है, मीडिया आग भी है। मीडिया पानी के लिए ढलान भी है और आग भी है। ये मीडिया का आज अंतिम प्रवचन में मीडिया को मैं सिर्फ इतना ही मैसेज देता हूं, ढलान कभी मत बनो और दिन प्रतिदिन आग बन के पानी को ऊपर लेके जाने का काम करते चलो। आपको मालूम है, वही पानी सागर में जाता है तो खारा बन जाता है, नदी में जाता है तो मीठा बन जाता है, सब के मुंह में जाता है, सांप के मुंह में जहर बन जाता है, और स्वाति नक्षत्र में छिप में जाता है, मोती बन जाता है। आपको पूछना चाहता हूं, पानी क्यों? एक ही पानी, पानी को क्या मिला? सागर मिला पीने के लिए निकम्मा हो गया, नदी मिली पीने के लिए काम का हो गया, और गलती से सांप के मुंह में चला गया, जहर बन गया। और स्वाति नक्षत्र में किसी छिप में वो चला गया, मोती लाखों की कीमत का बन गया। तो मैं मीडिया को यही कहता हूं, ये पूरा समाज आपके सामने है, वो पानी है। आप स्वाति नक्षत्र की छिप बन जाओ, इनको मोती बना दो सबको। नंबर 1 व्यसन, नंबर 2 विलास, नंबर 3 विग्रह, नंबर 4 और नंबर 5 विडंबना। विडंबना का अर्थ है जीवन बिल्कुल डिस्टर्ब, कहीं समझ में ही नहीं आता कि किस लाइन पे जीवन को गोल बना के चलूं। पूरे जीवन की विडंबना है। 40 साल के बाद किसी अच्छे लड़के को बुला के पूछो तेरे जीवन का अल्टीमेट गोल क्या, समझ नहीं पाता है मैं क्या करूं महाराज। इतना रास्ता महाराज साहब मेरे सामने खुला है। कल ही एक लड़का आया था, महाराज साहब पूरा का पूरा डिप्रेशन में हूं, कुछ समझ में नहीं आता है। डिग्री लेकर के बैठा हूं महाराज साहब, कहीं जॉब मिलता है तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, कुछ समझ में नहीं आता है। पूरा जीवन महाराज साहब विडंबना से भरा हुआ है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? कोई गोल ही नहीं, कोई समझ ही नहीं। जैसे स्टेशन पे ट्रेन नहीं आती है तब तक आदमी प्लेटफॉर्म पे चक्कर मारता रहता है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? जब तक गाड़ी नहीं आई आदमी प्लेटफॉर्म पे चक्कर मारते रहता है। ऐसे कई लोग इस जीवन में है कि जिनको मौत की गाड़ी नहीं आई तब तक जीवन के स्टेशन पे चक्कर मार रहे हैं, उनको कोई मालूम नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। विडंबना, इतना अच्छा जीवन और कोई गोल नहीं, कोई कदम रखने की कोई बात नहीं। आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बहुत गंभीर। निखिल में ऑब्जर्व कर देना, यदि 2 मिनट यहां आप ऑब्जर्व कर सके तो भी कर लो। आप स्मरण यात्रा पे निकल जाओ। आप जहां बैठे हो स्मरण यात्रा की जब भी बात होगी तब दीपक भाई क्या बात आएगी? पास्ट। आप बैठे हो प्रेजेंट में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक 5 मिनट के लिए स्मरण यात्रा पे निकल जाओ। आपको स्मरण यात्रा
आपकी स्मरण यात्रा आनंद यात्रा बनेगी कि उद्वेग यात्रा बनेगी? मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दो। थोड़े पास्ट में चले जाओ। आज मुझे साधु बनने में 45 साल हुए। मैं 10 साल पहले जाता हूँ, वो चातुर्मास था मेरा अहमदाबाद। इनके 10 साल पहले जाता हूँ, वो चातुर्मास था शायद मेरा भावनगर। उनके पहले 10 साल के बाद जाता हूँ, तो 45 साल तक मैं पीछे जाता हूँ, तो स्मरण यात्रा मेरे लिए आनंद यात्रा बन जाती है। वाह क्या कमाल! आज 65 साल की उम्र में शरीर ने थोड़ा अपना रोल दिखाया है, और इसलिए वो शरीर भी मर्यादा से श्रम उठा सकता है, मगर वो 25 साल और 35 साल की उम्र में जम के काम करता था। तो मेरी स्मरण यात्रा मेरे लिए आनंद यात्रा है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप पास्ट में चले जाओ स्मरण यात्रा में। आपको क्या लगता है, आनंद यात्रा की उद्वेग यात्रा? क्यों? मेरी खुद की स्मरण यात्रा मुझे उद्वेग में क्यों ले जाती है? गुरुदेव क्या क्या गलती की, बेकार जीवन बना दिया। इतनी शक्ति थी, इतनी संपत्ति थी, सब कुछ था, मगर महाराज साहब गुमराह होकर घूमते रहे। 50 लाख रुपए बना दिए महाराज साहब, वो महत्व की बात नहीं थी, मगर महाराज साहब सब खत्म हो गया, सब खत्म। कई लोग मुझे मिलते, महाराज साहब पास्ट को याद ही मत करो। ये क्यों हुआ? तो एक बात कर सकते हो, यदि स्मरण यात्रा आपकी उद्वेग पूर्ण है तो एक काम करो, कल्पना यात्रा सुखद बना दो। स्मरण यात्रा डिपेंड टू पास्ट, कल्पना यात्रा डिपेंड टू फ्यूचर। आप अभी तो बोलो महाराज साहब 40, 45, 50 साल मेरे जो भी गए, मगर अभी महाराज साहब अभी जो दिन मेरे हाथ में बचे, महाराज साहब इतना मिरेकल उनको बना दूंगा कि महाराज साहब आप नहीं सोचेंगे, मैं खुद नहीं सोच पाता हूं। ये तो हो सकता है। आपको क्या बताऊं, मैं इंदौर में चातुर्मास था, एक सिंधी लड़का जिनका नाम संदीपन था, संदीपन आज भी है वो। निखिल भाई ये आउटपुट, जब इंदौर से मेरा वीआर था तो वो संदीपन पद्म सुंदर के पास आया, गुरुदेव का एक फोटो चाहिए। इनके पहले एक बात बताओ निखिल भाई, फोटो को भी जब भी निकालनी होती है ना, फोटो को भी जेरोक्स, तब को होता क्या है, आपके पास लिखे हुए कागज की फोटो को भी जब भी निकालनी होती ना, तो वही कागज पे फोटो कॉपी निकलती है जो बिल्कुल क्या है, हाँ कोरा है ना। तो एक बात बताऊं, फोटो कॉपी जिसकी करनी है भले उसमें लिखा हुआ है, मगर आप जिस चीज पर फोटो कॉपी कराना चाहते हो वो कागज तो बिल्कुल कोरा चाहिए। मैं 2 महीने से मेरे फोटो कॉपी आपके कागज पर कराना चाहता हूं, मगर वो भी साला लिखा हुआ है, मेरा होता ही नहीं कुछ काम। थोड़ा वो तो ब्लैंक करते चलो तो मैं कहीं उठूं आप पर। क्या हुआ? बात वो करना, क्या हुआ? क्या डिब्बे में लिखा हुआ है कि बिल्कुल ब्लैंक? क्या हुआ? क्या बोलो ना, 2 चातुर्मास ये कर लेना, साफ कर देना। दो चातुर्मास जरूर क्या है? और कितने साधु को 2-2 चातुर्मास करके इन लोगों ने वीआर कराया, ये यहां ही बैठे। ऐसे प्रवचन सुनने के बाद एक पेपर वाले ने ये किया था, पेपर वाले ने वो किया था, दारू के खिलाफ वो पेपर वाले ने मुहिम चलाई, और एक नशा वाला था वो पेपर पढ़ता था रोज, और वो पढ़ने के बाद इनकी पत्नी भी उनको बोलती थी, देखो ये पेपर वाले भी लिखते हैं कि मदिरा मत पियो, दारू मत पियो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रोज का टॉर्चरिंग। और 15 दिन के बाद
वो पत्नी चौके में थी, वो बैठा था पेपर हाथ में, छोड़ दिया, हाथ से छोड़ दिया। तो पत्नी आई, उसने मुझे धन्यवाद, नहीं हाथ से पेपर छोड़ दिया। दारू छोड़ना था, पेपर छोड़ दिया। क्या बताऊं निखिल भाई, आउटपुट, ऐसे आउटपुट सुनने के बाद आंख में हर्ष के आंसू आ जाते हैं। वो संदीपन आर्य, ही वॉज द सिंधी, करीबन 40-42 साल का लड़का, और पद्मश्री को पूछते कि महाराज साहब का एक फोटो चाहिए मुझे, और 2-3 4-5 फोटो दिखाए जो इनके पास थे। नहीं, मेरे जीवन में भी ऐसा लड़का पहली बार देखा निखिल भाई। स्माइलिंग फेस नहीं चाहिए। महाराज साहब 4 महीने गुरुदेव को सुना है, और जैसे ही महाराज साहब यहाँ से वीआर कर देंगे, हमने सब सुना है बराबर, मगर हम जिस एटमॉस्फेयर के बीच में बैठे हैं महाराज साहब, हम ऐसे नहीं बच पाएंगे। तो महाराज साहब वो वेदना से उनको कह रहे थे कि महाराज साहब गुरुदेव का कोई क्रोध वाला फोटो हो, क्रोध, एग्रेसिव माइंड हो, चेहरा थोड़ा गर्म हो, ऐसा कोई फोटो आ जाए। और निखिल भाई ये मेंटालिटी है ना, तुम कितने भी क्रोध में हो और उसी टाइम सामने वाला कैमरा लाके खड़ा रख कर देगा, क्या होगा? हाँ, स्माइल वाला फोटो आ जाएगा। आप भी तो नहीं चाहते कि साला ये फोटो थोड़ा चाहिए। तो मेरा भी फोटो को ऐसा नहीं, मगर एक दिन शिविर में, इंदौर की शिविर में जम के बोला था, जो अभी कभी बोलता हूँ ना, एग्रेसिव होकर के, और उसी टाइम किसने क्लिक दबाई होगी, और वो फोटो इनके पास था। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, उसने बोला बस महाराज साहब यही फोटो चाहिए, गुरुदेव का चेहरा रौद्र है, ये फोटो चाहिए। तब पूछा क्यों, क्या जवाब था उनका, महाराज साहब ये फोटो मैं अपने ड्राइंग रूम में सामने ही रखूंगा, जब भी कुछ गलत करने का मन होगा उसी टाइम गुरुदेव की ये गर्मी दिखाई पड़ेगी, अपने आप से रुक जाऊंगा। महाराज साहब वो गत चातुर्मास में बम्बई भी मिलने के लिए आए, यहाँ भी आएंगे, हर चातुर्मास में मिलने के लिए आते। वो बोलते हैं महाराज साहब आपकी अनुपस्थिति में भी गलत से बच सकता हूँ रोज, इनका एक ही कारण, वो आपका गर्मी का फोटो। आप मुझे गर्म होकर के इतना कहते हो, संदीपन 4-4 महीना तेरे पीछे मेहनत करने के बाद भी यही रिजल्ट, बस इतना मैसेज आपके फोटो से लेता हूँ और कुछ भी गलत करने से बच जाता हूँ। ये आउटपुट मैं चाहता हूँ। ये मीडिया पर प्रवचन का आज अंतिम प्रवचन है, मगर इतनी चीज़ हमें चाहिए, मॉरल दे दो, इमोशंस दे दो, डिवोटेड बना दो, जीवन को इम्प्रूवमेंट कर दो और अलर्ट कर दो। ये हम चाहते हैं कि मीडिया की ओर से पब्लिक को मिलने वाली अच्छी चीज़, और ये अच्छी चीज़ देने के बाद ये तो हमसे कभी न मिले, व्यसन न मिले, विलास न मिले, विग्रह न मिले, वासना न मिले और विडंबना न मिले। यदि इतना हो जाता है तो मैं मीडिया वाले को भी इतना कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के हजारों लाखों संतों की मेहनत को आप कम कर दो, बस आपसे इतनी उम्मीद करता हूँ। यदि आप ये मेरे मैसेज को स्प्रेड करो, हमारी मेहनत बिल्कुल कम हो जाएंगी, और रिजल्ट जो मिलेगा वो मेरे कल रिजल्ट मिलेगा।